देखो यार, मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पूछने वाला हूं आज कि तुमने कितनी पढ़ाई की, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना कंप्लीट नहीं हुआ, क्या स्ट्रैटेजी है तुम्हारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के। मैं कुछ भी नहीं पूछने वाला हूं। लेकिन आज इस वीडियो के शुरू में ही मैं तुमको बोल दे रहा हूं कि अगर तुम मुझसे एक वादा करने के लिए तैयार हो कि जो कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूं अब से कुछ मिनटों के अंदर अंदर में, इस वीडियो के अंदर में, अगर 21 दिन ये तुम फॉलो कर लेते हो ना, तो यार तुम्हारा जो भी डिस्टाइंड गोल है 95, 98, 99% कुछ भी, वो सब कुछ तुम कर लोगे। और जब मैं इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं तो यार मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को एंड तक देख ही लेना, भले ही 1.5 के स्पीड से देखो, क्योंकि यहां पर आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ना, वो बस ये वीडियो अब तक का सबसे भयानक वीडियो होने वाला है। आग लगने वाली है इस वीडियो के अंदर में। और यार तुम लोग देखोगे ना तो तुम लोग खुद बोलोगे, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया ना, मैं बोल दे रहा हूं तुम डिसलाइक कर देना इस वीडियो को। लेकिन मुझे पता है कि ये वीडियो सीधे तुम्हारे यहां लगेगा और तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। तुम्हें जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा, तुम्हें पढ़ना कैसे है। लेकिन इस वक्त, हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर विशाल सर, और आज मैं अब तक के सबसे खतरनाक वीडियो के साथ में आ गया हूं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही था कि यार जो तुमने मेल्स लिखे हैं, मैसेजेस लिखे हैं, उसको, कई मैसेजेस को पढ़ के मैं बहुत शॉक्ड हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार, अब इन बच्चों को छोड़ा नहीं जा सकता, इनको वो कुछ रास्ता बताना होगा जिससे कि ये लोग सब चीज कर जाएं। ठीक है, तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, बिना देरी किए हुए इस वक्त देखते हैं। इस वक्त जो तुम्हारे अंदर में फीलिंग्स चल रहा होगा ना, वो मिक्स टाइप के फीलिंग्स हो रहे होंगे। यार मैं कुछ नहीं करता, मुझे गिल्टी फील होता है, मुझे अपने ऊपर डाउट होता है और मैं हेल्पलेस फील करता हूं। क्या कुछ ऐसा ही तुम्हारे साथ में हो रहा है? अगर हो रहा है तो बिल्कुल नहीं परेशान होना। ये हर आज के हर एक दूसरे तीसरे चौथे हर एक स्टूडेंट के साथ में यही होता है। तुम कुछ एक्सेप्शन, अपवाद जो बोलते हैं ना, वो नहीं हो, लेकिन तुम अभी भी जीत जाओगे। कैसे? सिर्फ तुम्हें कुछ चीजों को फॉलो करना है यार। जीतने की थिंकिंग पावर है तुम में, सोच सकते हो, विल पावर है, वो थिंकिंग, वो आइडिया लेकर आना है और फिर कुछ नहीं करना है, ट्राई करना है, फिर उसे करना है और करना है और करना है। कीप डूइंग एंड सक्सेस विल बी योर्स। अब इसमें तुम करोगे कैसे, क्या कुछ करोगे? देखो यार, मुझे पता है इस वक्त जो कम समय जब होता है ना, तो तुम्हें कम समय में बहुत ज्यादा कुछ फोड़ना होता है। अब कम समय में तुम बहुत ज्यादा जो फोड़ना चाहते हो, तो वो फोड़ोगे कैसे, किस तरह से तुम कंपीट कर सकते हो। लेकिन पहले मैं तुमसे 4 सवाल पूछ रहा हूं। क्या तुम अपने समय को बचाना चाहते हो? जितने कम से कम समय में तुम ज्यादा कवर करना चाहते हो? क्या तुम अपने रिटेंशन पावर, मतलब जब पढ़ने बैठते हो तो पढ़ने के लिए बैठ जाओ और पूरी तरह से सिर्फ पढ़ते रहो, इधर उधर फोकस ना बटे, क्या तुम वो रिटेंशन पावर गेन करना चाहते हो? क्या तुम बेटर अंडरस्टैंडिंग लाना चाहते हो ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, कॉन्सेप्ट जो भी तुम पढ़ते हो, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, कुछ भी, तुम बेटर अंडरस्टैंडिंग लाना चाहते हो? एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या तुम बेहतर मार्क्स लाना चाहते हो? अगर इन चारों सवालों का जवाब तुम्हारा हां है, तो यार मैं तुम्हें आज सब कुछ पलट देने वाला हूं। जो कुछ मैं बताऊंगा ना, देखना वो सारा कुछ पलट जाएगा। इसलिए मैंने कहा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना जरूर। अब यहां पे देखो यार, अभी तक तुम क्या करते हो, कोई चैप्टर पढ़ते हो, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं भी कह रहा हूं, ठीक है? और इसे अगले 21 दिन तुम्हें फॉलो करना है और फिर मुझे हर दिन का तुम्हें रिस्पांस देना है और बताना है तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है। अब देखो, अभी तक तुम क्या करते हो, कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोई चैप्टर पढ़ते हो मेरे भाई, उस चैप्टर को पढ़ते हो, किसी पैराग्राफ को पढ़ते हो, तो पढ़ने का तरीका ही अब हमें बदलना पड़ेगा। देखो यार, मार्क्स अगर तुम्हें अच्छे लाने हैं, टॉपर बनना है, तो टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा, हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो हार्डवर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कैसे होगा, मैं बताता हूं तुम्हें। अब देखो यहां पे क्या है, जब तुम किसी चैप्टर को पढ़ते हो, किसी टॉपिक को पढ़ते हो, किसी पैराग्राफ को पढ़ते हो, तो यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक। मतलब तुम्हें एक यूनिक चीज करना है, ठीक है? अभी सारी चीजें भूल जाओ, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ भूल जाओ। तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से सुनो, तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो। अब जब पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर, उस पैराग्राफ, उस टॉपिक से रिलेटेड तुमको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनको फ्रेम करना है, ठीक है? इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो तुमको उन क्वेश्चंस का नोट्स बनाना है। अब तुम बोलोगे कैसे? मैं बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट यहां क्लियर करने वाला हूं और इस कॉन्सेप्ट को अगर इस मेथड से तुम चल गए ना, तो तुम मुझे आकर के बोलोगे थैंक यू सर, आपने ये बताया, और बताया तो पहले क्यों नहीं बताया, समय बच जाता और हम बहुत कॉन्फिडेंट वे में जाते, ठीक है? अब देखो, जब तुम नोट्स बनाते हो ना, थोड़ा सा नजरिया बदलो। अभी तुम क्या करते हो नोट्स बनाने का तरीका, किसी का छाप लेते हो, कोई वीडियोस देख लेते हो, कहीं से आंसर ले आते हो, कॉपी कर लेते हो। वो नहीं करना है। मैंने क्या कहा, एक चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर टॉपिक पैराग्राफ से रिलेटेड तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, उसको तुम अपने कॉपी में, ये तुम्हारा कॉपी है, कॉपी का पेज है, ऊपर में टाइटल डालो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स, नाम ही अजीब है ना? तो तुमने एक पैराग्राफ को पढ़ा, उस पैराग्राफ या उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, जो तुमको लगता है कि आ सकता है, उस क्वेश्चन को तुमने लिख दिया।
लिख दिया। अब तुमको, क्योंकि तुम करंट में पढ़ रहे हो, तो साइड में तुम एक और हेडिंग डालो, आंसर पेज नंबर, यानी कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका आंसर पेज नंबर कितना में है, 22 में है। फिर तुमने थोड़ा आगे पढ़ा, तुमको कोई क्वेश्चन नंबर 2 कोई इंपॉर्टेंट लगा, तुमने उस क्वेश्चन को लिख लिया, उसका आंसर कहां पर है, किस पैराग्राफ में है, किस पेज नंबर पे है, तुमने वो लिख दिया। ऐसे करके तुम अपने क्वेश्चंस तैयार कर लो। अब ये क्वेश्चंस कौन से तैयार हो रहे हैं पता है? किसी पब्लिकेशन का तुम सैंपल पेपर नहीं खरीद रहे हो, उसको कॉपी नहीं कर रहे हो, उसको फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, तुम खुद से सब कुछ फ्रेम कर रहे हो। यानी कि तुम्हारा इसमें 110% है, मैं बोलता हूं 100 नहीं 1000% तुम्हारा मेहनत जा रहा है इसमें। और इस वजह से ये जो तैयार होगा ना, कि तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी फ्रेम कर दिया और उसके आंसर को भी लिख दिया, तो अब तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जब तुम तैयारी कर रहे होगे ना, फाइनल जब बोर्ड एग्जाम बचा होगा और कुछ दिन बचा होगा, तो उन कुछ दिनों में तुम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, डायरेक्ट तुम्हें पता होगा उन क्वेश्चंस के आंसर कहां पे मौजूद हैं, तुम डायरेक्ट वहां लिखोगे। इवन यू विल मेक योर ओन नोट्स, यू कैन मेक योर ओन नोट्स। अब यहां देखो, मैं तुमको इसी चीज को थोड़ा सा हल्के से समझा देता हूं। पैराग्राफ पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, जो भी पढ़ो, ठीक है, तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाने हैं या अंडरलाइन करते जाना है, हो गया। अब मेक नोट ऑफ क्वेश्चंस यू हैव अबाउट कॉन्सेप्ट्स, उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में, उन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में जो भी तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगता है उसका नोट्स बनाना है। इसीलिए हमने इसका नाम ही दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स, ठीक है। इसको बना लेना है और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू बिल्ड योर नोट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म। तुम्हें उसी रूप से अपने क्वेश्चन फॉर्म या आंसर फॉर्म जो भी है वो तुम्हें बनाना है। अब जब तुम इतना कर लेते हो ना, तो तुम देखोगे तुम्हारा जो एक स्पीड है ना, वो बहुत ज्यादा बिल्ड होते जा रहा है। और हर चैप्टर के ऊपर में पकड़ जो है ना तुम्हारी, वो दुगना नहीं, 3 गुना नहीं, 5 टाइम्स बेटर हो जाएगा। आई बेट ऑन दिस, प्लीज डू, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक बार मेरे इस चीज को तुम करके देखना। ये तुम्हारा सर बोल रहे हैं यार, मैं बोल देता हूं यार, तुमको इससे बेहतर तरीका नहीं मिल सकता। यू हैव टू फॉलो फॉर 21 डेज। अगर तुम कर लेते हो ना, तो तुम देख लेना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हें एक चार्ट बनाना है। यू हैव टू मेक अ चार्ट विद योरसेल्फ, और फिर तुमको वो मुझसे शेयर भी करना है कमेंट सेक्शन में। यार टोटल सिलेबस तुम्हारा कितना हो रहा है, पता भी है कि नहीं पता है? इस चीज के लिए डिलीटेड टॉपिक्स, डिलीटेड चैप्टर्स कौन कौन से हैं, इसलिए मैंने कहा हर सब्जेक्ट के टोटल सिलेबस कितने हैं वो तुमको पता है कि नहीं पता है। उसमें से तुम्हारा कंप्लीट कितना हुआ है उसे मार्क डाउन करो, ठीक है। सपोज साइंस में तुम्हारे 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर में से तुम्हारे कितने कंप्लीट हो गए? सपोज तुमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। इनकंप्लीट सिलेबस कितना है? तो भाई 9 कर लिए तो 10, 11, 12, 3 चैप्टर से इनकंप्लीट हैं, तुमने वो नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें जो पता होना चाहिए कि हमारा लेफ्ट ओवर टाइम कितना है। तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है भैया, उसको आने में और अभी से प्रेजेंट से में कितना समय बचा हुआ है। बस अगर ये तुम कर लेते हो ना, तो तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। अब जैसे तुम्हें पता हो कि यार मेरे एग्जाम जो है जैसे 15 फरवरी है, ठीक है, तो हमारे पास में समय कितना बचा हुआ है। अब हमने लमसम ले लिया यार, हमारे पास में मान लेते हैं 30 डेज है। अब 30 डेज के अकॉर्डिंग फिर मैं बांटूंगा ना, हाँ, अपने स्पीड को, अपने चीज को, उसी हिसाब से हम जो अपनी स्पीड है उसको भी मेंटेन करेंगे, अपने जो पढ़ने का स्ट्रैटेजी है उसे भी मेंटेन करेंगे, टाइम टेबल जो है वो उससे भी इंपॉर्टेंट करेंगे। और अब टाइम टेबल की जब बात आती है, तो मैं तुम्हें एक नया वीडियो, एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देने वाला हूं। मैं अभी यहीं पर ही डिस्क्लोज कर दे रहा हूं ताकि एक क्यूरियोसिटी बनी रहे। यार मैं तुम्हें रूल ऑफ 2 देने वाला हूं, रूल ऑफ 2। ये भयानक वीडियो होने वाला है। अगर इस वीडियो को भी तुमने देख लिया ना, जो अपकमिंग वीडियो है आने वाला है, ठीक है, इस वीडियो को तुमने देख लिया ना, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं यार, तुम्हारी स्पीड जो है ना वो दुगनी से भी दुगनी हो जाएगी। पढ़ने का तरीका ही ऐसा है यार, पढ़ने का तरीका नहीं बदलो, सोच का तरीका बदलो, और सोच के तरीके के अकॉर्डिंग तुम काम करोगे ना, तो तुम, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि यार सिर्फ 21 दिन और सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी के अंदर होगा। सो कर लो यार, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लोग अगले टॉपर बनो, अगले स्कोरर बनो, और सबके सामने मिला के दिखाओ कि यस मैं कर सकता हूं। पहले भी किया था, अब भी कर रहा हूं और करूंगा। नहीं किया था पहले तो अब कर रहा हूं, आगे करूंगा, ठीक है। सो एक बात, एक लाइक इसी चीज के लिए बनता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी, और पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे लगातार वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस एंड सीबीएसई रिलेटेड अपडेट्स सारे कुछ मैं तुमको लाते रहता हूं इस चैनल पे। वीडियो को लाइक कर देना, डू शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम।